चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको, और वो वीडियो पूरी दुनिया के लिए है। वो है कि अगले 6 महीने में क्या महत्वपूर्ण 6 घटनाएं घटित होने वाली हैं। 6 मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोर्थकमिंग 6 मंथ्स। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दुनिया के लिए। ये घटनाएं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में घटित हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और जुड़ जाइए इस चैनल से एक स्थायी सदस्य के रूप में, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है, कुछ पहले या कुछ बाद में। तो चलिए, वो कौन सी 6 घटनाएं हैं जो आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए, पहला घटना है कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे पावर प्रॉब्लम्स, ऊर्जा की घटनाएं, ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा के स्रोत उनमें कमी आएगी और अगले 6 से 9 महीने तक आप ये नोटिस करेंगे कि दुनिया के विभिन्न हिस्से ऊर्जा की कमी से त्रस्त हैं। उसमें पावर भी हो सकता है, बिजली भी हो सकती है, उसमें गैस भी हो सकती है, उसमें और जो भी साधन हैं ऊर्जा के, पेट्रोलियम पदार्थ भी हो सकते हैं, दूसरे पदार्थ भी। इसका मतलब है ऊर्जा स्रोतों में बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है और आप देखेंगे बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं दुनिया के अंदर या फिर और जो ऊर्जा के साधन हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, और जो पब्लिक है, लोग हैं, जनसाधारण है, उनके पास ऊर्जा की कमी हो रही है। तो ध्यान रखिए, ये मेजर प्रॉब्लम आपके सामने आएगी अगले, जो मैं 6 महीने कह रहा हूं, इसको आप 6 से 9 महीने लगाइए कि पूरे इस कालखंड में आपको ये दिखाई देगा कि यस, ये बहुत प्रॉब्लम्स ऊर्जा के बारे में आ रही हैं। इसका मतलब आप इसको शॉर्ट कह सकते हो, अगले 9 महीने में आपको ये प्रॉब्लम्स ऊर्जा की विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देंगी। केवल इंडिया में नहीं बता रहा हूं, सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ऊर्जा की समस्या, कई कट्स हो रहे हैं, अनयूजुअल कट्स हो रहे हैं, ऊर्जा सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जो इंडस्ट्रियल, जो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं या प्रोडक्शन है, उसमें आप देखेंगे कमी आ रही है, वो पूरी अपनी क्षमता से नहीं चल पाएंगी, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी, प्रभाव पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा घटनाक्रम यह होगा कि यूक्रेन विल बी डिवेस्टेटेड। यूक्रेन बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आने वाले इन 6 महीनों में आप देखेंगे यूक्रेन बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वेस्ट के कंट्रीज, जिसमें आप नेटो कंट्रीज कहते हो, अमेरिका, इस युद्ध को समाप्त नहीं होने देना चाहते। जैसा कि मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं, वो रूस की आर्थिक और जो विश्व में उसके संबंध हैं उनको और कमजोर करना चाहते हैं। जितना ज्यादा युद्ध चलेगा उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि रूस की छवि खराब होगी, रोज उसके बारे में नेगेटिव न्यूज फैला के, और दूसरा उसके संसाधन वहां जा रहे हैं, तीसरा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो उसकी व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक कम हो गई हैं। तो ये सब चाहते ही है कि रूस को ओवरऑल कमजोर कर दिया जाए और बाद में उसके और खंड कर दिए जाए। ये भी आपको बताऊंगा कि रूस के खंड करने के लिए एक पूरी प्लानिंग है, और जो है आज का रूस, उसे भी विखंडित करने का पूरा कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। तो तीसरा है कि दूसरा है कि यूक्रेन बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, यूक्रेन में बहुत भारी समस्याएं आने वाली हैं। हथियार कुछ बहुत ही अच्छे किस्म के यूक्रेन को दिए जाएंगे और उन हथियारों से वो पलटवार करेगा रूस के ऊपर, और रूस को एक बड़ा लॉस चुकाना पड़ेगा, बड़ा लॉस भुगतना पड़ेगा, जिसके बदले में रूस कुछ
अनट्रेडिशनल हथियारों का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब अनट्रेडिशनल का मतलब कोई बायोकेमिकल्स, केमिकल कोई हो सकते हैं वेपन्स, या बायो कोई हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर आपका एटम बम जैसा कुछ यूज हो सकता है, परमाणु जिसको आप कहते हो। इस तरह की कोई परिस्थितियां आ सकती हैं। इसका मतलब है कि जब वहां से प्रतिघात होगा यूक्रेन के द्वारा, तो रूस खिसियाकर इस तरह के हथियार प्रयोग कर सकता है, क्योंकि मास लेवल पर कैजुअलिटीज दिखाई दे रही हैं अगले 6 महीने में, मास लेवल पर। इसका मतलब है कुछ बड़ी घटना भविष्य के गर्भ में दिखाई दे रही हैं। तो ये अगले 6 से जो महीने, 6 से 8 महीने आ रहे हैं, बहुत ही टिपिकल है। उस पे मैं आपको टाइम दे चुका हूं। 30 सितंबर तक ज्यादा दिक्कत है, और अगर यहां तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कि परेशानियों का एक और बड़ा पहाड़ सामने आने वाला है। पॉइंट नंबर 3, मैक्सिमम इन्फ्लेशन अराउंड द वर्ल्ड। यस, दुनिया के सभी देशों में भयंकर, जिसको आप कहते हो इन्फ्लेशन होने वाली है, मुद्रास्फीति, बहुत दाम बढ़ने वाले हैं, वस्तुओं की कमी हो जाएगी। कई देश खाद्य पदार्थों का अनयूजुअल भंडारण कर लेंगे अपने यहां, जिससे कि उनके यहां प्रॉब्लम ना हो, और कई देशों में इन वस्तुओं की बुरी कमी हो जाएगी, बहुत कमी हो जाएगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन एकदम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कई ऐसे देश होंगे जिनमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी देश भी इसका अपवाद नहीं होंगे, चाहे बर्मा हो, चाहे लंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो। इन सब में आप देखेंगे महंगाई बहुत बढ़ गई है, और जन सामान्य तक आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। त्राहे त्राहे मच रही है, लूटपाट मच रही है, कोई किसी का वक्त पे नहीं देख रहा है, जिसकी जहां लग रही है लूट रहा है, या जो संसाधन उसके पास हैं उनसे अपनी रोजी रोटी चलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या दुनिया के सामने। ये इन्फ्लेशन केवल यही नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, या कोई भी कॉन्टिनेंट हो, सब में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है अगले 6-7 महीने में। आप देखेंगे इसी में कई देश दिवालिया अपने आप को घोषित करने की स्थिति में आ जाएंगे। उनके पास विदेशी जो ऋण है वो देने की हिम्मत नहीं बचेगी, और वो एक तरह से सरेंडर कर देंगे, और आईएमएफ है, यूएनओ है, इनसे सभी सहायता मांगते हुए दिखाई देंगे। तो आप देखेंगे कई देश, इसका मतलब है कि ये टेंस ऑफ कंट्रीज का मतलब है 10 से अधिक देश, और भी इससे ज्यादा, इस तरह की परिस्थिति में पहुंचने वाले हैं, जबकि उनके पास विदेशी ऋण पेमेंट के लिए पैसा नहीं होगा। वो अपना कर्जा नहीं चुका पाएंगे, इवन अपना इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाएंगे जो उनके ऊपर कर्ज है। तो ये बड़ी परिस्थिति पैदा होने वाली है अगले जो, इसीलिए मैं कहता हूं जो ये कालखंड आ रहा है 2022 का बचा हुआ, ये बहुत टिपिकल है, क्रिटिकल है, ये आसान नहीं होगा पूरी दुनिया के लिए। पॉइंट नंबर 4, ईटेबल्स की कमी होने वाली है। ध्यान रखिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पब्लिक अनरेस्ट विल बी एट इट्स पीक। चौथा पॉइंट, जो जनसाधारण है, पब्लिक है, वो उसका अनरेस्ट कई कारणों से पीक पर होगा। एक तो अभी जो बताया मैंने कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, जो हमारी डेली की कमोडिटीज हैं, ऊर्जा की कमी है, या फिर और चीजें हैं जिसके कारण पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा, पब्लिक अनरेस्ट हो जाएगा। और जगह जगह पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो है वो विरोध आंदोलन किए जा रहे हैं, और सरकारें इस पर्टिकुलर एक कालखंड को संभालने में असहज महसूस करेंगी अपने आप को, असहाय महसूस करेंगी अपने आप को। इंडिया में फिर भी इसको कंट्रोल काफी हद तक कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी महंगाई यहां पर भी होने वाली, पब्लिक अनरेस्ट यहां पर भी और कारणों से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यह हमें दिखाई दे रहा है कि पब्लिक अनरेस्ट विल बी एट इट्स हाइट, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ध्यान रखिए यह परिस्थिति भी यहां पर बहुत तेजी से उभरेगी। पॉइंट नंबर 5, कोरोना विल अगेन हिट
many parts of the world. Some new variants may come into existence. कोरोना का कोई नया वेरिएंट भी आ सकता है, या जो पुराने वेरिएंट्स हैं वो कहीं पर एकदम इमर्ज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, केसेस एकदम बढ़ सकते हैं। ये भी देखेंगे आप अगले आने वाले 6 महीनों में कि दुनिया में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लगता है एक बार कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर दोबारा से वो इमर्ज होता है। आप देखेंगे अगले 6 से 9 महीने में ये परिस्थितियां दोबारा से आने वाली हैं। इंडिया इससे अछूता नहीं है, ध्यान रखिए। यहां पर भी इस तरह के केसेस एकदम बढ़ेंगे और फिर एकदम ये स्थिति बनेगी कि अब क्या किया जाए। तो ध्यान रखिए, कुछ वेरिएंट्स भी अस्तित्व में आ सकते हैं नए, और खास इसमें कोरोना का दोबारा से विस्फोट होने की पूरी परिस्थितियां दिखाई दे रही। पॉइंट नंबर 6, स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड will face maximum fluctuations. दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां आप देखेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। कभी आपको लगेगा कि अब यहां से ये मार्केट बढ़ेगा, लेकिन तभी वो एकदम क्रैश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी परिस्थितियां दुनिया में आने वाली हैं। कई देशों के स्टॉक मार्केट्स तो एकदम जमीजोत हो जाएंगे, बुरी तरह से धरातल पर आ जाएंगे, उनमें अनड्यू गिरावट हो जाएगी, जिसको क्रैश कहते हो, वो होने वाले हैं। तो दुनिया में आप देखेंगे कि विभिन्न देशों के स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह से इस कालखंड में प्रभावित होने वाले हैं। आर्थिक परिदृश्य खराब होने वाला है, परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। इसीलिए आप सभी से जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे चैनल से, हमसे जुड़े हुए, उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस है, परामर्श है कि अपने पास इतनी लिक्विडिटी जरूर रखिए कि वक्त पर आप अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकें। इतना खाद्य पदार्थ जरूर रखिए कि एकदम ऐसी नौबत ना आ जाए कि अब क्या करें। मैं बता चुका हूं, हालांकि इंडिया में इतनी विकट परिस्थितियां नहीं आएंगी, लेकिन कमी की वजह से जो एक श्रृंखला होती है उसमें टूट की वजह से एकदम रेट्स बढ़ सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में कमी आ सकती है। कुछ महत्वपूर्ण जो एलॉयज हैं उनमें एकदम वृद्धि होगी। वो एलॉयज कौन से हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हैं उनमें बहुत जबरदस्त कॉस्ट में वृद्धि होने वाली है और वो लगभग अप्राप्य की अवस्था में होंगे। मिलेंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो ये 6 घटनाएं नोट करके रखिए, आप इनसे होशियार रहिए। ये परिस्थितियां आगे आपके सामने आने वाली हैं। अपने पास जरूर इतनी लिक्विडिटी, रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा व्यक्तिगत रूप से है। इतनी लिक्विडिटी जरूर रखिए। लिक्विडिटी का मतलब धन, पैसा अपने पास कि वो वक्त पे काम आ सके। बैंक्स को भी खास सिलेक्ट करके रखिए। कुछ बैंक्स भी जाएंगे, हम बता चुके हैं, ये बहुत पहले बता चुके हैं क्योंकि आगे आने वाला समय ऐसा है, अभी सब कुछ सही दिख रहा होगा, लेकिन दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण बैंक्स बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस समय और पूरी अर्थव्यवस्था दिक्कत में आ सकती है। 1929 पढ़ा होगा आपने इतिहास, 1929 परिस्थितियां वैसी बनती हुई दिख रही हैं। खतरनाक परिस्थितियां दुनिया में दिखाई दे रही हैं, इसलिए बच के रहिए और कोशिश करिए कि आपके पास जो संसाधन है उनका यथावत प्रयोग करिए, बुद्धि से प्रयोग करिए। बेकार में पैसा इधर उधर मत लगाइए अभी, और कोशिश करिए कि जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यही मैसेज आप दीजिए कि इस समय बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ, बहुत ज्यादा जिसको आप कहते हो कि जिसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हो, बहुत ज्यादा खर्च करना, उससे बच के रहें। आप सभी ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। मैं आपको वही वीडियोस देता हूं जो आपके हित में होते हैं, दुनिया के हित में होते हैं। तो जुड़े रहिए और जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत है। आपको हम इतने महत्वपूर्ण आपके हित के मुद्दे देते हैं और फिर पता नहीं आप कौन सा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं। कई ऐसे चैनल्स जिनका कोई मतलब नहीं, वहां पर ऐसी सामग्री जो एकदम, जिसको हम ऑकवर्ड कहेंगे, जो नहीं होती सामाजिक रूप से अच्छी, लेकिन वहां पर कई लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और उनके नोटिफिकेशन के लिए भी
बटन पुश कर देते हैं, वो बेल आइकॉन, इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। जबकि यहां पर मैं आपको आपके हित के मुद्दे देता हूं और बताता हूं कि कैसे आपको बच के रहना है, कैसे अपने जीवन को बचाना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसको शेयर करिए, बेल आइकॉन को पुश करिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से, क्योंकि यहां पर मैं आपको जल्द ही कोई और महत्वपूर्ण विषय पर नया वीडियो दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।